जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ आपके साथ। तो शुरू करते हैं पहले गुरु वंदना से। जय गुरुदेवाय नमः। पहले गणपति बाबा का मंत्र बोलते हैं, ओम गण गणपताय नमः। जय अहोई माता, हरे कृष्णा। तो अहोई अष्टमी व्रत जैसा आप जानते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। इस बार अहोई अष्टमी का जो पर्व है हम 5 नवंबर को रखेंगे, संडे को रखा जा रहा है। तो इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और माता अहोई से प्रार्थना करती है कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या ना आए और वे खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जानिए, अब मैं आपके सामने अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटी बहुएं थीं। एक बेटी थी। दीपावली के दिन कुछ दिन पहले ही उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक सियाओं का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर सियाओं की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी को उसकी कोख बन गई। इस शाप के साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभी से कहा कि उनमें से कोई एक भाभी अपनी कोख बनवा ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी और जब भी कोई बच्चे इसको जन्म देती वह 7 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा कि जब पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन सियाओं माता के पास ले गई। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। तो वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे सियाओं माता के पास ले जाती है। सियाओं की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है और फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती है। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वे सुखी जीवन व्यतीत करती है। तो देखा आपने इस कथा में, तो इस तरह से ना पूजा करते हैं वो और फिर वो श्याम माता से बोलती हैं तो श्याम माता उन पर प्रसन्न हो जाती है। वो डेली क्या करती है, वहाँ जाके ना गाय के यहाँ पे ना पूजा करके आती हैं। तो डेली वो साफ़ करके आती है सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाके। तो वो गाय माता कहती है कौन है जो मेरी सफाई करके जा रही है यहाँ पे, देखती हूँ। फिर वो देखती है तब तो वो खुश हो जाती है, उससे वरदान ले जाती है और वो फिर श्याम माता के पास लेके जाती हैं। तब उन्हें ये वरदान देती है। श्याम माता उनकी सेवा से वो सेवा करती है, उनके परोपकार से खुश हो जाती है। फिर वो उनको वरदान देती है इस तरह से, हे श्याम माता, हे अहोई माता, जैसे आपने इनकी रक्षा करी कि बच्चों की, सभी की, बड़ों की, छोटों की, ऐसी हमारी भी रक्षा करना, हमारे बच्चों की भी और हम सभी की रक्षा करना। बोलो अहोई माता की जय। अब हम गणपति जी की कथा करते हैं। ओम गण गणपताय नमः। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह सदैव बुढ़िया गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोलते, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे मांगूँ और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले, अपनी बेटी बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी बेटी बहू से कहा कि गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि प्रश्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दी, निरोगी काया दी, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोती दी और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे और निरोगी काया दे सबको। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ मिल गया
और हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो अहोई माता की जय। हरे कृष्णा।